इसकी जितनी तारीफ की जाए कम था। अब सरकार को जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका साथ हमको जरूरी है। आप साथ देंगे ना? आप साथ देंगे ना? गुस्ताखे रसूल को जेल में भिजवाएंगे ना? वो चिंटिया पिंटिया को जेल में डालेंगे ना? ये जज्बा है। अभी तो मैंने सुना महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है, पूरे देश भर में जाएंगे कि हुजूर जिसके सबके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कायनात बना दी, उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, हर कोने कोने में है। और हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यहाँ का आज एक जलसा रखा है, आपके अपने हलके से, आपके अपने चहीते, आपके अपने महबूब दोस्त भाई, आपका बेटा रईस लश्करिया साहब को टिकट दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से वो लड़ेंगे। जिस तरह से आपने 2014 में हाजी साहब के लिए मेहनत की थी, इस मर्तबा अगर इसी तरह मेहनत की, जितने रैली में आए तो उनको तहे दिल से वारिस पठानिया से सलाम करता है, आपके जज्बे को, आपकी सहन शक्ति को, और आप जिस तरह आए, जितने प्यार से उतने प्यार से आप गए, इसका वारिस पठानी इस मजलिस में सबको सलाम करते। ये तारीफ काबिल था, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम था। अब सरकार को जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका साथ हमको जरूरी है। आप साथ देंगे ना? आप साथ देंगे ना? गुस्ताखे रसूल को जेल में भिजवाएंगे ना? वो चिंटिया पिंटिया को जेल में डालेंगे ना? ये जज्बा है। अभी तो मैंने सुना महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है, पूरे देश भर में जाएंगे कि हुजूर जिसके सबके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कायनात बना दी, उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, हर कोने कोने में है। और हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यहाँ का आज एक जलसा रखा है, आपके अपने हलके से, आपके अपने चहीते, आपके अपने महबूब दोस्त भाई, आपका बेटा रईस लश्करिया साहब को टिकट दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से वो लड़ेंगे। जिस तरह से आपने 2014 में हाजी साहब के लिए मेहनत की थी, इस मर्तबा अगर इसी तरह मेहनत की और थोड़ा आगे बढ़े आप, तो यकीन मानिए आप कि अपना भाई रईस लश्करिया जीत के असेंबली में चला जाएगा। कोई ताकत नहीं रोक सकेगी इस मर्तबा रईस लश्करिया को जीतने से, लेकिन आपको करना है मेहनत। आपको अपनी जानिब से तमाम तरफ, हर जगह, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है ना भाई, अपने सबके सामने, सबके हाथ में मोबाइल तो है ही, सबके जेब में मोबाइल रहता है, दो भी लेके घूम रहे हैं। जितना हो सकता है चलाओ मोबाइल पे, जितना हो सकता है ट्वीट करो, अरे कामगिरी, अरे चिंटिया, इंसाफ करो, जस्टिस फॉर मुस्लिम, चलाओ हर जगह। क्योंकि आप और हम ही बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, इनको सिर्फ अपने वोट से मतलब है। ये जो दूसरी पार्टी है, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, सेक्युलर दल जो है पार्टियां, ये जुबान में इनके दही जम गया। अरे कुछ कहीं दूसरा हो जाता है, रस्ते में बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे चले जाते हैं, लेकिन मेरे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला आ गया, एक ने भी आवाज नहीं खोली। इनके बड़े बड़े शायर सो गए, बड़े बड़े नेता सो गए, बड़े बड़े नेता जो आपके बीच में आके बयानबाजी करते थे, कोई ने आवाज नहीं उठाई। अगर वाकई में आवाज किसी ने उठाई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाई, इम्तियाज जलील ने उठाई है आवाज को आपके बीच में। हमें भूलना नहीं चाहिए इस बात को, हमें याद रखना चाहिए इस बात को। जब ये चुनाव के वक्त आपके हमारे पास आए लोटा लेकर भीख का और बोले हमको वोट दो, तब बोला सबसे पहले इधर आ, तेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ा क्या, तेरे लिए आखिरत में सबसे बड़ा क्या, तेरे लिए कलमा बड़ा, हुजूर की मोहब्बत बड़ी, या तेरे लिए कुर्सी बड़ी है, सवाल करना सबसे पहले। और अगर वो बोले कि मोहब्बत थी तो आया क्यों नहीं? क्यों नहीं उतरे हुजूर की शान में जब गुस्ताखी हो रही थी? क्यों नहीं उतरे तुम? क्यों तुमने आवाज बुलंद नहीं की? क्या मजलिस सब करेगी? वक़्फ़ बिल का मैटर आ गया, भाजपा आरएसएस मिलकर हमारे मजलूमों की, यतीमों की जमीन को छीनने की साजिश बना रहे हैं। इनकी नजर हमारी मस्जिदों पे, हमारे कब्रिस्तान पर, हमारे खानकाहों पर, हमारे यतीम खानों पर है। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह इनको छीन लिया जाए, इसलिए वक़्फ़ का अमेंडमेंट का बिल लेकर आ गए। बहस हुई, बहस में सबसे पहले आगे अगर कोई बढ़ के बहस किया और पूरी तरह से वक़्फ़ बिल की मुखालिफत की तो कोई और नहीं था, आपका मेरा सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, जिन्होंने लड़े
कि ये वक्फ बिल नहीं पास होना चाहिए। अगर ये वक्फ बिल पास हो गया तो हम मुसलमानों की, हमारी बेवाओं की, विधवाओं के, अनाथों की जमीनें छीन जाएंगी। सरकार की नियत, जेपीसी का गठन हुआ, एक कमेटी बनी है, कमेटी के अंदर हियरिंग हो रही है, और जब ऑब्जेक्शन डालने की बात है, हमने कहा वक्फ बिल के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन डालिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक वेबसाइट निकाली, एक क्यूआर कोड निकाला, कहा आप ऑब्जेक्शन डालिए, और यकीन मानिए 15 दिन का टाइम था, करोड़ों के हिसाब से ऑब्जेक्शन डाले गए उसमें, करोड़ों के हिसाब से, क्योंकि हम सब चाहते हैं हमारे वक्फ की हिफाजत करना, हमारी जमीनों की हिफाजत करना, हमारे यतीमों की, हमारी बेवाओं के हक की हिफाजत करना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा फर्ज है, हम ये चाहते हैं। ये सब खामोश बैठे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद में घुस जाए, मस्जिद में तोड़ फोड़ कर दे, कुछ नहीं होता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं बोलते मुसलमानों की तरफ से, क्योंकि इनकी वो वोट बैंक खिसक जाएगी ना। वोट बैंक के चक्कर में पूरे मुसलमानों को 70 वर्ष से कांग्रेस लूटते आई है। खुले मन से बोलता हूं, आ जाएगा कांग्रेस का नेता मेरे सामने डिबेट करके दिखा के बता देते हैं उसको। ऐसे भी अपन किसी को छोड़ते नहीं है, ऐसे भी सबका पसीना निकाल देते। आ जा बेटा सामने, बता दे क्या किया तुमने। बाबरी पे अवैसी ने बोला हमारी बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 6 दिसंबर 1992 काला दिन था हमारे देश के अंदर, डेमोक्रेसी पे काला दिन था, जिस दिन धोखे से हमसे हमारी बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। अब इनकी नजरें हमारी दूसरी मस्जिदों पर है, इनकी नजरें हमारे कब्रिस्तानों पर है, इनकी नजरें हमारे यतीम खानों पर है। तो क्या हम इनको छीनने देंगे? क्या छीनने देंगे? नहीं छीनने देंगे। लड़ेंगे, कोर्टों में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जरूरत पड़ी रस्तों पे उतर जाएंगे, मगर संविधान के दायरे में रहकर अपना एहतजाज करते रहेंगे। हम में ताकत है, हम करते हैं। और आज आप देख रहे हो खुद अपनी आंखों से कि कौन बोल रहा है मुसलमानों के हर मुद्दे पर। वक़्फ़ का मुद्दा आ गया, ओवैसी साहब बोले। बाबरी का मुद्दा आ गया, ओवैसी साहब बोले। दादरी का मुद्दा आ गया, ओवैसी साहब बोले। मजलूमों के ऊपर अत्याचार का मुद्दा आ गया, ओवैसी साहब बोले। मजलूमों को मॉब लिंचिंग करके मार दिया, ओवैसी साहब बोले। जेएसआर के नाम के नारे लगाकर मार दिया मुसलमानों को, ओवैसी साहब बोले। बाबरी पे ओवैसी, दादरी पे ओवैसी, मॉब लिंचिंग पे ओवैसी, वक़्फ़ पे ओवैसी। तो फिर तुम्हारा वोट भी तो ओवैसी को जाना चाहिए ना। फिर आपके वोट का, आपकी मोहब्बत का, आपका प्यार का असली हकदार तो ओवैसी हुआ ना। तो फिर क्या मुझे क्या हमारे बीच में बांटते? कुछ नहीं करेंगे ये सिर्फ तुमको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल कर कर यूज करके फेंक देंगे। 70 साल में देख लेना, अगर ये साथ हमारे होते तो आज हम पे नौबत नहीं आती। इन्हीं के राजों के अंदर कितने राइट हो गए, कितने दंगे फसाद हो गए। लेकिन आज ओवैसी है। 2 मिनट शांत रहो, मैं देख रहा हूँ ओवैसी साहब का काफिला आ रहा है। काफिले को आ जाने दो, शांति रखो। जब तक नारा लगा दे अपना वाला, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी आप खामोशी के साथ थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। आपके हमारे कायद असदुद्दीन साहब पहुंच ही रहे, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब यहाँ आ ही रहे हैं, साथ में रईस लश्करिया साहब भी है। हमारे हैदराबाद से आए हुए सीनियर लीडर 4 टर्म के एमएलए मल्लकपेट के जनाब अहमद बलाला साहब भी यहाँ पर मौजूद है। मैंने अभी इनको देखा, माशाअल्लाह ये भी वहां से आए। साहब आएंगे, आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ देखिए, सबका साथ आपने दिया, सबको आपने आजमा लिया, कांग्रेस को आजमा लिया, राष्ट्रवादी को आजमा लिया, आपने आजमा लिया किसको, समाजवादी को भी आपने वोट भर भर कर दिया। और सुनो बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ,
शायद आप में से किसी को पता नहीं होगा, महाराष्ट्र का जो लोकसभा का चुनाव आया 48 उसमें सीटें थी। ये महाविकास आघाड़ी की सरकार, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे, जिसमें शरद पवार, जिसमें कांग्रेस, ये सब मिल के एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। चलो मुसलमानों ने भर भर के वोट दिए, 90% मुसलमानों ने इनको वोट दिया। मगर आपको जानकर दुख होगा, अफसोस होगा कि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में प्रोड्यूस हुआ, जब वक्फ का ये कानून, ये काला कानून जब पार्लियामेंट में लाया गया, तो उस वक्त ये कांग्रेस के समर्थक जो शिव सैनिक हमारे वोटों से जीत कर आए, ये 9 शिवसेना वाले जो महाराष्ट्र के जीत कर पार्लियामेंट में गए, 9 के 9 गए, 9 के 9 चले गए, कोई वहां पे मौजूद नहीं रहा, क्योंकि इनको इनके आकाओं को खुश करना है, बात की आका को खुश करने। अरे हम तो हमारे उसूल पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए काम करते, हम तो उनके लिए कर रहे हैं। उसका सत्य तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया में डाली।